तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको सिस्टम्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ, ताकि आप इजीली 20+ जो है वो स्कोर कर पाओ। साथ ही में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने न्यूमेरिकल जो है वो आपको करना चाहिए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, जो कि बस एक दिन पहले पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, उनके लिए गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, जिससे गाइज आप इजीली 12 या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको सारी जो चीज़ है वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है वो भी देखेंगे, कौन से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट देखो गाइज, एक चीज़ मुझे लगती है एसएमए की, कि ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ईजी है। ईजी मतलब समझने के लिए बहुत ही ईजी है, एंड इसमें लिखना भी जो है वो बहुत ही ईजी है। बट इस सब्जेक्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी चीज़ें पढ़े एंड कौन सी चीज़ें छोड़े। बिकॉज जितनी भी चीज़ें ऐसा लगता है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, इसमें डायग्राम है तो ये भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो ये थोड़ा जो है वो कन्फ्यूजन होता है। तो चीज़ें आपको जो है वो सही से प्लान करना पड़ेगा एंड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइज अगर हम सिलेबस की कंटेंट्स देखते हैं तो देखो, जो भी बुक्स अगर आप रेफ़र कर रहे होगे तो जनरली गाइज मैंने देखा है बुक्स में कि बहुत सारा जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी जो टाइम वेस्ट है वो होता है। तो जब भी आप अपनी पढ़ाई करो तो ऑफिशियल जो सिलेबस के टॉपिक्स है उसमें जितने टॉपिक्स है उतने ही करो, बिकॉज जितना सिलेबस में है उतना ही जो है वो आता है। उसके बाहर की कोई भी जो चीज़ें हैं वो पेपर में नहीं पूछी जाती है। तो जितनी सिलेबस में जो टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं उतनी की ही जो है वो पढ़ाई करो। कुछ भी एक्स्ट्रा दिखता है तो आप जो है वो उन्हें स्किप कर सकते हो या फिर पढ़ो ही मत। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है गाइज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सोर्सेज एंड इट्स कन्वर्जन, एंड सेकेंड यूनिट है गाइज इंट्रोडक्शन टू थर्मल एनर्जी। ठीक है, दोनों का वेटेज 15-15 मार्क्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो देखो, पहले के एनर्जी सोर्सेज की जितने भी टॉपिक्स है ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें गाइज ये जो हाइड्रो पावर एनर्जी है इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो रह सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। साथ ही में सोलर एनर्जी वगैरह के ऊपर भी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइज जितने भी यहाँ पे एनर्जी बनाने के सोर्सेस है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सपोज अगर आप उन्हें डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते हो तो एक चीज़ करना, सभी पावर प्लांट या फिर जितने भी जनरेशन वाली प्रोसेस है सभी को जो है वो एक एक बार अच्छे से पढ़ लेना, या फिर उससे अच्छा उनकी जो डायग्राम्स है वो याद कर लेना। जैसे ही गाइज अगर आपको डायग्राम बनाना आ गई तो डायग्राम के ऊपर आप इजीली जो है वो 5 से लेके तो 8 पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। सपोज अगर आपको बस डायग्राम आती है और कोई थ्योरी नहीं आती है तो बस आप उस डायग्राम में कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है वो भी अगर आप लिखते हो तो आपको मैक्सिमम जो मार्क्स है वो मिल जाता है। तो अगर आपको कोई पावर प्लांट या फिर जो भी जनरेशन प्रोसेस है वो बहुत ही टफ लगती है तो उसकी जो डायग्राम है वो पहले करो। जैसे ही गाइज आप डायग्राम समझ जाओगे तो आपको पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा समझ जाएगा एंड आप इजीली जो है उसे लिख भी पाओगे। एंड देखो, डायग्राम भी थोड़ी टफ जो है वो हमें इसमें देखने को मिलती है। तो जो भी डायग्राम गाइज सिमिलर है, जिसमें हल्के से चेंजेस है, उन्हें जो है वो सेम रखो एंड धीरे धीरे उन्हें जो है वो एनालाइज करो। अभी देखो, जब भी आपके पेपर स्टार्ट होंगे तो जो डायग्राम्स है वो पहले से आप जो है वो ड्रॉ करके कहीं पे चिपका दो, हर बार उसके ऊपर जो है वो नज़र डालते रहना। तो इजीली गाइज वो जो डायग्राम है वो आपको समझ में आ जाएगी एंड जब आप पेपर में बनाओगे तो वो अपने आप जो है वो विजुअल्स में आती है। तो इजीली आप जो है वो डायग्राम बना के सारा जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये ज़रूर करना। इसके अलावा इस एसएमए में हमेशा जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है, जिनको एकदम एक दिन पहले ही वो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही टिप मैं आपको दूंगा, जितने भी एसएमए की न्यूमेरिकल्स है सारे करके जाओ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं एंड न्यूमेरिकल्स का ओवरऑल जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा होता है। इससे आप इजीली 12 या फिर उसके ऊपर जो है वो स्कोर कर पाओगे। एंड देखो गाइज, जो एसएमए के न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल ऑन इफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट बताया है कि थर्मल पावर प्लांट के इफिशिएंसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो करके देखो। ठीक है, आपके फ्रेंड्स हो गए तो उसे 2 न्यूमेरिकल दो, उसको बोलो कि तू मेरे लिए 2 न्यूमेरिकल सेट कर, एंड ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज फिर यहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन एंड डिवाइसेस, इंट्रोडक्शन टू पंप। तो पंप की जो डेफिनेशन है वो करके जाना, फिर उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा जो है वो मसाला वगैरह मार के लिख सकते हो। बट इसमें जो है गाइस एसएमए में चीज़ें जो है वो ज़्यादा स्किप मत करना।
हल्का सा तो जो है वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगर कुछ आता है वो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा बहुत लिख पाओ, इतना तो जो है वो करके जाना। फिर कंप्रेशन भी करके जाना, टर्बाइंस के बारे में जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख के जाना। विंड मिल्स इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। एंड इसमें कई सिंपल न्यूमेरिकल्स ऑन पावर एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप थर्मल पावर के प्लांट के जो न्यूमेरिकल्स है वो करके जाना, एंड जो पावर एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशन की न्यूमेरिकल्स है वो तो करके ही जाना, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करते गए तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फिर उसमें सब क्वेश्चन में और कुछ जो है वो पूछा जा सकता है। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ सकता है। अगर आपको ये नहीं लर्न होते तो यार जब आप पेपर देने जाओगे तो डेस्क पे लिख लेना, कुछ कर लेना, बट ये लॉज जो है वो अपने हो जाना चाहिए, ठीक है। हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर के ऊपर तीनों में से एक के ऊपर जो है वो 100% जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस रहते हैं। एक तो इसके ऊपर गाइज न्यूमेरिकल सेट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इसके ऊपर का क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। एक तो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरी क्वेश्चन, इन तीनों में से एक के ऊपर जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फिर गाइज यहाँ पे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कितने मोड है हीट ट्रांसफ़र के, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के लिए गाइस आपको ये सारी जो बेसिक चीज़ है वो पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार ब्रशअप करके सारी चीज़ें चले जाना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली जो है वो थोड़ा बहुत तो भी लिख पाओगे। बट ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। फोरियर्स लॉ मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, बट एक बार इसे जो है वो हल्का पढ़ के जाना, ठीक है। अगर आता है तो लिख देना, नहीं तो ऑप्शन में छोड़ सकते हो। अगर आपको इजी लगता है तो कर लो, अगर नहीं लगता है तो छोड़ भी सकते हो, बट हल्का पढ़ के जाना, ठीक है। न्यूटन्स लॉ, ठीक है, ये तो मतलब कर ही लेना, ये इजी है। स्टीफन्स बोल्टमैन जो है लॉ है, इसका जो लॉ है वो पढ़ के जाना। अगर इसके ऊपर डिटेल में चीज़ें है तो वो छोड़ के जो न्यूमेरिकल्स है वो आप जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम कोई ना कोई एक जो क्वेश्चन है वो आता ही है। एंड अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझ लेना आपको 7 से 8 मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो 2 स्ट्रोक आएगा या फिर 4 स्ट्रोक आएगा, ठीक है। इसमें भी पेट्रोल, डीजल एंड CNG के जो ऑप्शन है वो रहते हैं, बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो दोनों करो, 2 स्ट्रोक वाला भी करो, 4 स्ट्रोक वाला भी करो, बिकॉज जो लक है वो बहुत ख़राब होता है। अगर 2 स्ट्रोक करके जाओगे तो 4 स्ट्रोक वाला आएगा, एंड 4 स्ट्रोक वाला करके जाओगे तो 2 स्ट्रोक वाला आएगा। इसलिए अगर कर रहे हो तो दोनों करो, अगर छोड़ना है तो फिर दोनों छोड़ दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा दोनों करो, एंड डिटेल में करने से अच्छा डायग्राम के ऊपर जो है वो ध्यान दो कि कितने स्पार्क प्लग है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। एंड डायग्राम अगर आप अच्छे से ड्रॉ करते हो तो उसमें ही आपको अच्छे खासे जो मार्क्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे गाइस आपको जो इनमें से चीज़ है वो पढ़नी है, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। बट मैं अभी आपको कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो दिखाऊंगा, जिसमें से वो सारे क्वेश्चंस करके जाना है, एंड जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई वो करके जाना, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन पेपर है SME के। तो सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 का ये क्वेश्चन पेपर है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, मैंने बोला था इसके ऊपर आ सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पहले लिखा है नीट लेबल डायग्राम। तो जब भी गाइज इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे तो सपोज ये अगर आपका पेज रहा तो मैं आपको बोलूँगा कि जो डायग्राम है, पहली जो डायग्राम है वो रहनी चाहिए आपकी, एंड एक पेज में पूरी डायग्राम ही जो है वो ड्रा करना, एंड अच्छे से ड्रॉ करना, अच्छे से लेबल करना। यहाँ पे गाइज अगर आपकी डायग्राम सही रही तो 8 में से आपको 6 मार्क्स के आसपास मिल ही सकते हैं, बिकॉज डायग्राम अगर आपने अच्छे से ड्रॉ कर दी तो 7-8 पॉइंट तो आप इजीली लिख ही सकते हो, ठीक है। तो पहले पेज पे अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ कर देना, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क्स मिलेंगे। एंड फिर यहाँ पे जो पूछा है वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब देखो हाइड्रो पावर प्लांट का जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिखोगे ही, साथ में बहुत सारे लोग क्या करते कि डायग्राम ड्रॉ कर देते, उसके बारे में लिख देते हैं एंड नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते। यहाँ पे ये भी लिखा है राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। तो पहले पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की पूरी आपको इमेज बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, एंड फिर यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट की ऐसी छोटी सी डेफिनेशन डाल के उसमें यहाँ पे आपको जैसे 2 पूछे तो 3 एडवांटेज जो है वो लिख के आ जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको 8 में से 7-7.5 मार्क्स तो जो है वो मिल जाएंगे अगर आपका पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो सही रहता है तो। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ईजी होते हैं SME की, ठीक है। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है गाइज यूनिट कन्वर्जन। यहाँ पे जो यूनिट्स है वो डिफरेंट आते हैं, एंड इसमें ही बहुत सारे लोग जो है वो मिस्टेक कर देते हैं, सेम ही यूनिट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड फिर जो आंसर्स है वो कुछ अलग ही आते हैं। तो पहले यूनिट कन्वर्जन जो है वो कर लेना, एंड फिर उसके बाद सॉल्व करना। एंड नीचे गाइज कुछ क्वेश्चंस में बताया भी जाता है कि जो इफिशियंसी है या फिर जो पावर है वो इस यूनिट में जो है वो शो करो। तो अगर वहाँ पे आपने सपोज किसी और यूनिट में सॉल्व किया है एंड वहाँ पे कोई और यूनिट में शो करने के लिए बोला है तो लास्ट में उसका यूनिट कन्वर्जन जो है वो कर देना, तो उससे आपको आउट ऑफ मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे।
अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा है, साथ ही में गाइज यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, राइट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, नेक्स्ट पे बढ़ जाते, ये करना ही भूल जाते, तो इसमें आपके 2 मार्क्स भी जो है वो कट सकते हैं। ठीक है, तो राइट 2 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ये भी जो है वो लिखना अच्छे से, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा रहेगा उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो इसका पेपर पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे 8 और 7 के बस 2 ही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन का बहुत एडवांटेज भी होता है एंड डिसएडवांटेज भी होता है। एडवांटेज ये है कि 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए थोड़ा जो टाइम है वो बच जाता है, एंड अगर एक भी क्वेश्चन अच्छे से आ गए तो 8 या फिर 7 मार्क्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक दोनों में से एक भी अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आपके 7 या फिर 8 मार्क्स डायरेक्ट जो है वो चले जाते हैं। बट इस कंडीशन में गाइस सपोज आपको ये न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तो आप ये एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के भी 2-3 मार्क्स जो है वो ले सकते हो, तो फ़ायदा ही होता है ऐसे पेपर पैटर्न में। इस बार भी अगर ऐसा पेपर पैटर्न आएगा तो ज़्यादा अच्छा जो है वो आपके लिए हो सकता है। ठीक है, बट देखो कि कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करेगा। फिर है गाइस यहाँ पे एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका भी सबसे पहले नीट डायग्राम बनाना, पूरे पेज में अच्छा डायग्राम बनाना एंड फिर उसके ऊपर सारी जो चीज़ें लिखना। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि एप्लीकेशन जो है वो इसकी बताओ। ठीक है, तो एप्लीकेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे कंपेयर कन्वोल्यूशनल एंड नॉन कन्वोल्यूशनल एनर्जी सोर्सेज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी लिख सकता है। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ सोलर स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोला था जितने भी पावर प्लांट है सभी की डायग्राम एक बार करके जाना। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कन्वोल्यूशनल नॉन कन्वोल्यूशनल है एंड नीचे में सोलर पावर प्लांट का जो डायग्राम है वो पूछा है, तो जितनी डायग्राम्स है वो करके जाओ, कभी भी कहीं पे भी जो है वो घुसा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 2019 का पेपर। अब देखते हैं इस 2022 का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 देखते हैं, यूनिट 1 के ये रहते हैं इसलिए। पहला क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। 12th के बच्चे को भी पूछ ले उसको भी ये क्वेश्चन जो है आएगा। 4 मार्क यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो है वो मिल सकते हैं। 4 मार्क के लिए कितना लिखना चाहिए वो भी बता देता हूँ। देखो मिनिमम आप 4 पॉइंट्स जो है वो ईच लिख सकते हो डिफरेंस में। ठीक है, बट मैं आपको बोलूँगा फॉर सेफर साइड आप 5 से 6 पॉइंट लिखो ताकि आपको मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स है वो मिले। ठीक है, 4 पॉइंट अगर आप लिखते हो कहीं पे भी गलती हो जाती है तो 1 मार्क काट देते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। 5 से 6 पॉइंट हर एक इसका लिखोगे तो आराम से आपको 4 मार्क्स यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, आपको मैक्स मार्क्स मिलेंगे। अगर पूरा लिखोगे भी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल विथ नीट स्केच, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसके लिए अटेम्प्ट करना। ठीक है, या फिर आप क्वेश्चन 1 में एंड 2 में ऐसा भी देख सकते हो कि किस में ज़्यादा टाइम जाएगा एंड किस में कम जाएगा एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप जो है वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें हो सकता है कि आपको लगे कि ज़्यादा टाइम जाएगा तो फिर नीचे की भी क्वेश्चन आप जो है वो कर सकते हो। फिर इसमें और एक न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे गाइस जैसा हम देख रहे हैं कि हर पेपर में जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जा रहे हैं यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो करके जाओ, आराम से 5 या 6 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉ लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट का ही है, इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना। मेंशन इट्स ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स है वो बस मेंशन करना है। डायग्राम निकाल लो, उसमें कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया है लिख दो, एक लाइन उसमें डाल देना कि इस कंपोनेंट का क्या यूज़ है, हो गए आपके 4 मार्क्स। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम बायोमास। ठीक है, बायोमास से कैसे एक्सट्रैक्ट एनर्जी कर सकते हैं उसके जितने भी वेज है वो मेंशन करना है। एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोमास। ठीक है, जब भी आप पेपर का क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्या पूछा है वही लिखो। ठीक है, बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा बोल रहे होंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, वो पूछा ही नहीं है। ठीक है, सीधा पूछा है, डिफरेंट वेज पूछे हैं एंड उनका जो एप्लीकेशन है वो क्या है वही पूछा है। ठीक है, 6 मार्क्स ईजिली इसमें जो है वो मिल जाते हैं अगर ये क्वेश्चन जो है वो आता। ठीक है, फिर इसमें भी गाइज यहाँ पे न्यूमेरिकल मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 में भी न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन 2 में भी न्यूमेरिकल है। यूनिट 1 में जितने भी न्यूमेरिकल करके जाओ एक ना एक क्वेश्चन जो है वो आएगा। अब देखो यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है, 4, 6 एंड 5 का यूज़ किया है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, तो इसमें गाइज थोड़ा ज़्यादा जो टाइम है वो जाता है, इसलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन 8, 7 का था वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे एंड इसमें टाइम भी बच जाता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गाइज हमारा यूनिट 1। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करके जाओ, जितने भी पावर प्लांट है सबके डायग्राम निकाल याद करके जाओ एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स है करके जाओ। मैक्स टू मैक्स आपको 15 में से 10 मार्क्स तो जो है वो मिल ही जाएंगे अगर आप बेसिक ऊपर से भी चीज़ें पढ़ोगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज यूनिट 2 के क्वेश्चंस के बारे में जो कि आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में। 2019 में आप देख सकते हो डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। पहले ही बोला था हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर एंड और एक हीट इंजन, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक तो थ्योरी रहेगा नहीं तो न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा एंड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला है, कंपेयर हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ऐसा है। फिर यहाँ पे बोल्ट्जमैन का गाइज यहाँ पे
एक्सप्रेशन है एंड ये सॉल्व करने के लिए आएगा कंप्यूट द रेट ऑफ हीट लॉस बाय रेडिएशन। ठीक है, तो जो बोल्ट्जमैन है उसका लॉ करने से अच्छा आप उसके जो भी न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से करो एंड साथ में कैलकुलेटर जो है वो लेके जाना। तुमको आदत होगी बस मैथ्स में कैलकुलेटर, मैथ्स में तो नहीं लगता है ऑलमोस्ट, मैकेनिकल का कैलकुलेटर यूज़ करने का। ऐसे में कैलकुलेटर याद से लेके जाना, अगर आप इसको उसको मांगोगे तो कोई देगा नहीं टाइम पे। ठीक है, तो लेके जाना, काम में आएगा। इसमें बहुत सही पैटर्न है, 8-7 का है। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ 4 स्ट्रोक। ये भी बोला था 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक पे आएगा। विथ लाइन डायग्राम पूछा है, राइट एडवांटेजेस। ठीक है, ये आप कर लोगे, मैक्सिमम लोग ये जो है वो कर लेते हैं एंड एडवांटेजेस लिखना भूल जाते हैं। तो पहले तो पूरा अच्छी डायग्राम ड्रॉ करना, उसके बाद में सारी चीज़ें लिखना, फिर एडवांटेजेस की हेडिंग दे के यहाँ पे एडवांटेजेस जो है वो मेंशन करना। एडवांटेजेस की हेडिंग देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो देखेगा कि एडवांटेजेस कहाँ लिखे, अगर उसको नहीं दिखते तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बीच में घुसेड़ दोगे एडवांटेजेस तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए हेडिंग देना एंड फिर एडवांटेजेस लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बोला था इसके ऊपर आएगा। अगर नहीं लर्न हो रहे तो डेस्क पे लिख लो, मिल जाएगी तुमको मार्क्स। फिर है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर विथ COEP ऑफ 1.6 रिमूव द हीट, ये भी मतलब बेसिक सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिस्टम, तो इसमें ब्लॉक डायग्राम भी कहीं आप बना सकते हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। तो ये ईजी, बहुत ईजी चीज़ है, बस यहाँ पे वास्ट है कि बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है, ऊपर से चीज़ें करो, न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लो, इसमें क्वेश्चन आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है एंड यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल है, तो ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल में ही अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो 10 या फिर उसके ऊपर मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। वही अगर हम 2022 का देखते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, एक्सप्लेन हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, स्ट्रेट क्वेश्चन आता है भाई, तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। डायग्राम सारी जो है वो याद करके जाओ, बहुत काम में आएगी आपको। फिर है यहाँ पे एक्सप्लेन फोरियर्स लॉ। ठीक है, तो एक तो फोरियर्स लॉ आएगा या फिर बोल्ट्जमैन लॉ आएगा, दोनों में से कोई ना कोई एक जो है वो पूछने की मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, तो मैं बोलूँगा दोनों करके जाओ एंड मैक्सिमम दोनों के न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो है वो ध्यान देना, हमेशा इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक SI एंड CI इंजन। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बना है 4 स्ट्रोक के ऊपर, तो जितना हमने देखा यहाँ पे भी 4 स्ट्रोक का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था एंड 2022 में भी 4 स्ट्रोक का आया था। तो 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक दोनों करके जाओ, क्या पता इस बार 2 स्ट्रोक वाला जो है वो पूछा जाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर्स। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होता तो इजीली जो है वो लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, बोला था मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। हीट ट्रांसफर्स के जो भी मतलब ये है डिफरेंट वेज, वो जो है वो करके जाना, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन, बेसिक सी चीज़ें इजीली कर सकते हो, याद भी रहता है। एंड फिर है गाइस यहाँ पे न्यूमेरिकल हीट इंजन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक ना एक न्यूमेरिकल है। अगर आप न्यूमेरिकल सारे करके जाते हो तो ऑलमोस्ट आप 4 न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे पेपर में, एंड 4 न्यूमेरिकल अगर आप ठीक ठाक भी सॉल्व करते हो तो ईजिली गाइज आपको 15 मार्क्स के आसपास या फिर मिनिमम 12 मार्क्स के आसपास जो है वो मिल सकते। बेसिक स्ट्रैटेजी यही रखो SME के पेपर के लिए कि कोई भी चीज़ें जो है वो स्किप मत करो, जो भी चीज़ें कर रहे हो पहले उसकी डायग्राम देखो, डायग्राम से चीज़ें समझने की कोशिश करो। डायग्राम एक बार आ गई तो समझ लेना वो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एंड देखो एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा टाइम मत दो, बिकॉज SME में सारे जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट ही जो है वो लगते हैं। तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ रही है तो स्किप कर दो, नेक्स्ट पे बढ़ो, बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सपोज जो चीज़ आपने नहीं की है अगर वो आपको नहीं आती है तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही होगी, एक क्वेश्चन दोनों इसमें नहीं रहता। सपोज एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 के A में पूछ ली है तो वो चीज़ आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो नहीं पूछी जाएगी। तो अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ते हो, सपोज एक चीज़ छोड़ दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आप स्किप करके क्वेश्चन नंबर 2 पूरा जो है वो सॉल्व कर सकते हो, आपको अच्छे ही मार्क्स जो है वो मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है इसमें ही बहुत सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला पेपर 2019 का एंड 2022 का दोनों अच्छे से करके जाओ, स्पेशली इनके न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे से करके जाओ। मैक्सिमम जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो सकती है, अगर दोनों पेपर आप पूरे अच्छे से कर लेते हो तो आपको ईजिली 20+ मार्क्स जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे। दोनों पेपर्स मैंने मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वो डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे सारे इनसेम के पेपर्स है, जाके देख लो एंड अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं तो यही होप करूँगा कि आपको 28 मार्क्स जो है वो SME में मिले, ताकि आपका ओवरऑल आगे जो पॉइंटर है वो अच्छा हो जाए एंड इसमें आप जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।